अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सिमिलर फिगर्स एंड कॉन्ग्रुएंट फिगर। मतलब इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं। बेटा, सिमिलर फिगर्स की जो नोटेशन होती है वो सिंगल जो मदा होती है ना, जो आप अलिफ बे में लिखते हो, वो वाला जो सिंगल नोटेशन होती है वो सिमिलर फिगर की होती है। और कॉन्ग्रुएंट फिगर की जो नोटेशन है बेटा, इज इक्वल टू के ऊपर जब ये सिंबल आ जाता है मदा का, तो ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है। ठीक है। सिमिलर फिगर्स के ऐसी फिगर्स होती हैं जिनका मतलब शेप तो एक जैसी होती है, बट उसका जो साइज़ होता है वो सेम नहीं होता। ये नेसेसरी नहीं है कि उसका जो साइज़ है वो भी सेम हो, बट कॉन्ग्रुएंट फिगर में नेसेसरी है कि उसकी शेप भी और उसका साइज़ भी जो है शेप का वो सेम होना चाहिए। इसी तरह से ये कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर फिगर का कॉन्सेप्ट है। अगर आप इन दोनों कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं अपने माइंड में, तो फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज 10.2 की तरफ चलते हैं। 10.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आर सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट, कि क्या सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिमिलर फिगर्स जो हैं वो उनकी शेप जो है वो एक जैसी हो भी सकती है। ठीक है, मतलब शेप तो एक जैसी होगी, उनका साइज़ जो है फिगर का साइज़ जो है वो एक जैसा हो भी सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। ये नेसेसरी नहीं है, कंडीशन नहीं है कि भाई सिमिलर फिगर के अंदर जो है उनका साइज़ भी एक जैसा होना नेसेसरी है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए हम आंसर में ये बात लिखना नेसेसरी है कि सिमिलर फिगर्स मे और मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। मीन्स के सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हो भी सकती हैं और नहीं भी, बिकॉज सिमिलर फिगर्स हैव सेम शेप बट नॉट नेसेसरी सेम इन साइज, वाइल इनकॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैव द सेम शेप एंड साइज। इसी तरह से इसकी एग्जाम्पल है, देखिए कि एक हमने एग्जाम्पल बनाई कि जिसके अंदर शेप तो एक जैसी है दोनों की, बट साइज़ दोनों का चेंज कर दिया। और फिर हम उसकी रीज़न देंगे कि ये सिमिलर तो हैं बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है। और सेकंड एग्जांपल हमने लिया जिसमें दोनों स्क्वायर जो हैं सेम शेप के हैं, सेम साइज़ के हैं, और ये सिमिलर भी हैं और ये कॉन्ग्रुएंट भी हैं। क्योंकि आपने ये बात याद रखनी है, जो फिगर कॉन्ग्रुएंट होती है ना वो हमेशा सिमिलर तो होती है, लेकिन जो फिगर सिमिलर होती है ना वो ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त कॉन्ग्रुएंट भी हो। ठीक है। तो ये बात हमने प्रूव कर लिया है कि सिमिलर फिगर्स जो हैं वो मे और मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड है इस एक्सरसाइज का, उसमें उसने पूछा है कि आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स सिमिलर, कि क्या कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर होती हैं। इसमें आप कहेंगे कि यस, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट फिगर तो हमेशा सिमिलर होंगी, क्योंकि उसके अंदर ये मस्ट है, ये कंडीशन नेसेसरी है कि आपके जो फिगर्स हैं उनकी शेप तो एक जैसी होगी बट उनका साइज़ भी सेम होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज कॉन्ग्रुएंट फिगर हैव सेम शेप एंड सेम इन साइज़। तो ये हमने उसकी एग्जाम्पल दे दिया कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की, क्योंकि उसने कहा था एग्जाम्पल से प्रूव करें। हमने दो सर्कल लिए हैं, उनका सेम साइज़ है, सेम शेप है, और इसी तरह से दो स्क्वायर ले लिए हैं, सेम साइज़ है, सेम शेप है। तो फिर रीज़न लिखेंगे, दीज फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट एज वेल एज सिमिलर। ये कॉन्ग्रुएंट भी हैं और ये सिमिलर भी हैं। फ्रॉम अबव एग्जाम्पल इट इज़ क्लियर दैट कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर। ठीक है, ये आपने 10.3 के क्वेश्चंस हैं। सिमिलर और अगर कॉन्ग्रुएंट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो ये आप इजीली थ्योरी जो है आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट जो लेक्चर डिलीवर मैं करूँगी वो इंशाल्लाह ताला एक्सरसाइज 10.3 का होगा, जो कि थ्योरम्स वाला चैप्टर है और वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, अल्लाह हाफिज़।